कल्पना कीजिए, आप रात के अंधेरे में मिस्र के रेगिस्तान के बीच खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है और आपके सामने एक ऐसी विशाल संरचना खड़ी है जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिकों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, 4500 साल पुराना। लेकिन असली डर इसकी उम्र नहीं है। डर इस बात का है कि आज की मॉडर्न दुनिया एआई, सुपर कंप्यूटर्स और जायंट मशीन्स होने के बावजूद आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाई कि इसे बनाया कैसे गया था। और शायद इतिहास की सबसे बड़ी गलती यही थी कि हमने एंशिएंट सिविलाइजेशंस को कमजोर समझ लिया। वेलकम टू अनसीन वर्ल्ड। आज हम सिर्फ पिरामिड की कहानी नहीं जानेंगे, आज हम उस रहस्य में उतरेंगे जहां इतिहास खत्म हो जाता है और मिस्ट्री शुरू होती है। साल 2560 ईसा पूर्व, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग छोटे छोटे घर बना रहे थे, तब मिस्र में कुछ ऐसा बन रहा था जो आने वाले हजारों सालों तक इंसानों को चैलेंज करने वाला था। 147 मीटर ऊंचा, लगभग 60 लाख टन वजन और इतने परफेक्ट एंगल्स कि आज भी इंजीनियर्स हैरान हैं। लेकिन असली शौक सुनिए, उस समय ना क्रेन्स थी, ना ट्रक्स, ना मॉडर्न टूल्स, यहां तक कि व्हील्स भी प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं होते थे। फिर भी उन्होंने ऐसे पत्थरों को काटा, उठाया और इतनी प्रिसीजन से रखा कि 4500 साल बाद भी उनके बीच ब्लेड तक नहीं घुसती। अब सोचिए, आज अगर किसी देश को ऐसा स्ट्रक्चर बनाना हो तो हजारों मशीन्स लगेंगी, लेकिन एंशिएंट मिस्र, उन्होंने ये सब सिर्फ इंसानी ताकत से कर दिया। या क्या सच में सिर्फ इंसानी ताकत थी? क्योंकि जैसे जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने पिरामिड के अंदर जाना शुरू किया, वैसे वैसे मिस्ट्रीज और डरावनी होती गईं। अंदर मिले अजीब टनल्स, हिडन चेम्बर्स और एक खाली पत्थर का कॉफिन। लेकिन ना कोई बॉडी मिली, ना कोई ट्रेजर, कुछ भी नहीं। और यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे डेंजरस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। कुछ लोगों ने कहा कि पिरामिड असल में एक जायंट एनर्जी मशीन था। कुछ ने दावा किया कि एंशिएंट इजिप्शियन बिजली बनाना जानते थे। और इंटरनेट पर सबसे वायरल थ्योरी कि ये स्ट्रक्चर्स इंसानों ने नहीं, एलियंस ने बनाए थे, क्योंकि उनके अनुसार उस समय के इंसान ऐसा इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते। लेकिन शायद असली सच्चाई एलियन से भी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि हिस्टोरियंस ने जब पुराने मिथ्स और फिल्मों को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि पिरामिड स्लेव्स ने नहीं बनाए थे। हां, हॉलीवुड ने हमें हमेशा यही दिखाया कि गुलामों को कोड़ों से मारकर काम करवाया जाता था, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। आर्कियोलॉजिस्ट को वर्कर्स की पूरी सिटीज मिली, जहां उन्हें अच्छा खाना दिया जाता था, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता था और कई वर्कर्स उस समय के एवरेज इजिप्शियन से ज्यादा हेल्दी थे। मतलब ये मजदूर नहीं थे, ये उस समय के इलीट बिल्डर्स थे। पूरे नेशन का सबसे बड़ा मिशन, लगभग 30,000 लोग दिन रात एक ऐसी स्ट्रक्चर बना रहे थे जो शायद उनके लिए सिर्फ बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि इमोर्टैलिटी का रास्ता थी। एंशिएंट मिस्र के लोग मानते थे कि मौत अंत नहीं है, असली जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। उनके अनुसार मरने के बाद इंसान की आत्मा एक दूसरी दुनिया में जाती है, जहां गॉड्स उसका न्याय करते हैं। और अगर फेरो की कब्र जितनी ग्रैंड होगी, उसकी आफ्टर लाइफ उतनी पावरफुल होगी। इसी वजह से सोना, खाना, ज्वेलरी, कपड़े, सब कुछ फाराओ के साथ दफनाया जाता था। लेकिन ग्रेट पिरामिड में ऐसा कुछ नहीं मिला। और यही बात इस मिस्ट्री को और गहरा बना देती है। क्या ट्रेजर पहले ही लूट लिया गया था, या पिरामिड का असली पर्पस कुछ और था? अब आते हैं उस सवाल पर जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। इतने भारी पत्थरों को मूव कैसे किया गया? कुछ पत्थर 80 टन तक भारी थे, मतलब लगभग 15 हाथियों के बराबर। अब इमेजिन कीजिए, जलता हुआ रेगिस्तान, हजारों लोग और बिना व्हील्स के इतने विशाल पत्थरों को खींचना।
इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन फिर साइंटिस्ट को एक पुरानी पेंटिंग मिली। उस पेंटिंग में सैकड़ों लोग रस्सियों से एक भारी स्टैचू खींच रहे थे। और सबसे अजीब चीज, एक आदमी रेत पर पानी डाल रहा था। पहले लोगों ने सोचा यह कोई रिचुअल होगा, लेकिन जब फिजिसिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो रिजल्ट देखकर सब शॉक्ड रह गए। गीली रेत भारी चीजों को ज्यादा आसानी से स्लाइड करने देती है। मतलब 4500 साल पहले के लोग फिजिक्स प्रैक्टिकली समझते थे, और शायद इसी टेक्निक से पत्थरों को माइल्स दूर से लाया गया। लेकिन मिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली सवाल था, उन्हें ऊपर कैसे चढ़ाया गया? इतने भारी पत्थर 147 मीटर ऊपर बिना क्रेन्स के। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि उन्होंने जायंट रैंप्स बनाए, लंबे ढलान जिन पर रोप्स और लकड़ी के पिलर्स की मदद से पत्थरों को ऊपर खींचा गया। कुछ हिस्टोरियंस लीवर सिस्टम की थ्योरी देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आज भी वही है, टाइम। कैलकुलेशंस कहती हैं कि अगर पिरामिड सिर्फ 20 साल में बना तो हर 3 मिनट में एक स्टोन अपनी जगह रखा गया होगा। हर दिन, हर साल, लगातार। जहां मॉडर्न इंजीनियर्स भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली पॉसिबल होने के बावजूद प्रैक्टिकली ये आज भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन दोस्तों, अब सुनिए इस कहानी का सबसे क्रीपी हिस्सा। ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये मैथमेटिकली परफेक्ट स्ट्रक्चर है। ये ऑलमोस्ट परफेक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ अलाइंड है। एरर सिर्फ एक टाइनी फ्रैक्शन। अब सोचिए, न कंपस, न सैटेलाइट, न जीपीएस, फिर इतनी एक्यूरेसी कैसे? कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि उन्होंने स्टार्स को ऑब्जर्व किया, रातों को आसमान पढ़ा और फिर उसी हिसाब से पिरामिड अलाइन किए। यहीं से जन्म हुआ ओरायन थियरी का, जिसके अनुसार गीजा के तीनों पिरामिड्स आसमान के ओरायन बेल्ट स्टार्स की तरह अलाइंड है। कोइंसिडेंस या इंटेंशनल डिजाइन, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, एंशिएंट मिस्र के लोग आसमान को सिर्फ देखते नहीं थे, उसे समझते भी थे। और शायद यही वजह है कि आज भी ग्रेट पिरामिड इंसानों को अनकंफर्टेबल फील कराता है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि हजारों साल पहले की सिविलाइजेशन शायद उतनी प्रिमिटिव नहीं थी जितना हम सोचते हैं। हो सकता है उन्होंने ऐसी नॉलेज डिस्कवर कर ली थी जो समय के साथ खो गई। और शायद पिरामिड सिर्फ एक टूम नहीं, बल्कि एंशिएंट दुनिया का एक मैसेज है। एक ऐसा मैसेज जो आज भी रेगिस्तान के बीच खड़ा होकर कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम एडवांस्ड हो, लेकिन तुम अभी भी अतीत को पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। तो दोस्तों, अगर आज रात आप आसमान में ओरायन के स्टार्स देखें तो एक बार ये जरूर सोचिएगा, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या एंशिएंट मिस्र सच में किसी ऐसी नॉलेज तक पहुंच चुका था जिसे मॉडर्न दुनिया खो चुकी है? कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि पिरामिड सिर्फ इंसानों ने बनाए थे, या इसके पीछे आज भी कोई हिडन ट्रूथ छुपा है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी और सस्पेंसफुल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए अनसीन वर्ल्ड्स को, क्योंकि अगली बार हम दुनिया के एक और ऐसे रहस्य का पर्दाफाश करेंगे जिसे जानने के बाद शायद आप हिस्ट्री पर भरोसा करना छोड़ दें। स्टे क्यूरियस, स्टे मिस्टीरियस, दिस इज अनसीन वर्ल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।